नमो संस्कृताय। अस्यां कक्षायां सर्वेषां सर्वासांश्च छात्राणां स्वागतम्। आज व्याकरण की दूसरी कक्षा है और आज कुछ व्याकरण के बारे में और जानेंगे, उसके बाद महेश्वर सूत्र को जानेंगे। लेकिन व्याकरण की कक्षा को प्रारंभ करने से पहले हम एक श्लोक स्मरण करते हैं, एक श्लोक का शिक्षण करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक श्लोक सीखते हैं। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और कोई बोलना चाहे तो एक व्यक्ति बोलता रहे ताकि हमें भी पता चले कि मेरी आवाज जा रही है। जी, तो आज का श्लोक है ददतु ददतु गालिम गालिम मंतः भवन्तः वयम अपि तद्भावात् गाली दाने स्मर्थाः जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानः नहि शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति। तो आइए इस श्लोक का वाचन करते हैं। ददतु ददत जी बोलिए। जी, इस श्लोक में छंद मैं बता दूंगा, आपको निकालना पड़ेगा अभी। तो इसका वाचन करते हैं। ददतु ददतु गालिम गालिमन्तः भवन्तः वयमपि तद्भावात् गालिदाने समर्थाः न जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानः न हि शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति। एक बार फिर से, ददतु ददतु गालिम गालिमन्तः भवन्तः वयमपि तद्भावात् गालिदाने समर्थाः जगति विदितमेतत् गालिदाने जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानः न हि शशक विषाणः कोऽपि कस्मै ददाति। अब इस श्लोक का व्याख्या करते हैं। ददतु ददतु गालिम, अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है, कवि कहते हैं कि ददतु ददतु गालिम, दो दो, आप गाली दो। वयमपि तद अभावात्, अर्थात वयम हम सब, हम में तद तद अभावात् का संधि विच्छेद करेंगे, तत् प्लस अभावात्, तो वयम हम में, तत् उसका अभाव, अभावात् पंचमी विभक्ति है तो से हो जाएगा, अभाव से, अर्थात हम में उसके अभाव से। किसके अभाव से? गाली के अभाव से। गाली दाने समर्था, गाली दाने समर्था में अवग्रह है तो इसका भी संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा गाली दाने प्लस असमर्था। तो गाली दाने, गाली देने में, असमर्था असमर्थ हैं। जगति विदितमेतत्, जगत मतलब क्या होता है? संसार। जगति संसार में, विदितम, विदितम मतलब जाना गया है, यह सर्वविदित है। क्या विदित है? दीयते विद्यमानम, अर्थात वही चीज दिया जाता है जो लोगों के पास होता है। तो आगे कहते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, और उदाहरण क्या है? न ही शशक विषाणम, नहीं मतलब नहीं है, शशक
शशक मतलब होता है खरगोश, विषाणम मतलब होता है सींग, और आगे क्या कहते हैं, कोपी कस्मै ददाति। कोपी कह प्लस अपी, कौन भी या कौन, कस्मै किसी के लिए, ददाति देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उदाहरण के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि खरगोश के पास सींग नहीं है तो वो सींग कहां से देगा। ठीक है, तो ये अगर खरगोश के पास सींग होगी तभी तो देगा, अन्यथा वो नहीं देगा। तो इस श्लोक का फिर से वाचन करते हैं और एक बार व्याख्या शॉर्ट में। ददतु गालिं गालिमन्तः भवन्तः वयमपि तद्भावात् गालिदाने समर्थाः जगति विदितमेतत् दीयते विद्यमानः न हि शशक विषाणः कोपि कस्मै ददाति। तो दो दो, आप गाली दो क्योंकि आप गाली वाले हो। हम में तो गाली का अभाव है, इसलिए हम गाली देने में असमर्थ हैं। संसार में सर्वविदित है कि जो लोगों के पास होता है वही दिया जाता है। जैसा कि कवि ने यहां बताया खरगोश का उदाहरण देते हुए कि खरगोश के पास यदि सींग नहीं है तो खरगोश सींग कहां से देगा, नहीं देगा। तो ये आज का श्लोक था। अब व्याकरण की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो हमने पढ़ा था व्याकरण क्या है, त्रिमुनि पढ़ा था और माहेश्वर सूत्र पढ़ने वाले थे। व्याकरण में मैं थोड़ा सा चीज और बताना चाहूंगा, थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा। देखिए, आपने वेदों के बारे में जाना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इन वेदों को जो पढ़ने वाला होता है या इन वेदों का जो उच्चारण करता है उन्हें क्या बोलते हैं, होता, ब्रह्मा, अधर्व्यू, उद्गाता। ठीक है, तो वेदांग, वेद के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। ठीक है, वेद के कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, और उसमें व्याकरण ही सर्वे सर्वा है, अर्थात व्याकरण सर्वोपरि है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार कहा गया है व्याकरणम मुखम स्मितम, अर्थात जो व्याकरण को संज्ञा दी गई है वो मुख की संज्ञा दी गई है। और दूसरा अंग, व्याकरण के बाद आता है ज्योतिष, और ज्योतिष को आंख की संज्ञा दी गई है। किसको संज्ञा दी गई है, ज्योतिष को आंख की, अर्थात नेत्र। अब निरुक्त, निरुक्त, निरुक्त को कान की संज्ञा दी गई है और जिसे श्रोत्र भी कहते हैं। अब बचता है हमारे पास कल्प, कल्प, कल्प को हाथ की संज्ञा दी गई है, और छंद, छंद को पैर की संज्ञा दी गई है, और शिक्षा, छठांग क्या होता है, शिक्षा, और शिक्षा को नाक की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसको किसकी संज्ञा दी गई है और वेदांग कितने होते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसे माना जाता है, और वेद के प्रकार और उनके उच्चारण जो, मतलब उनका उच्चारण जो करता है वो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा जानकारी व्याकरण के बारे में थी। अब बात करते हैं महेश्वर सूत्र के बारे में, और महेश्वर सूत्र के बाद वर्णमाला पे हम विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो महेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में, और एक श्लोक हमने सीखा था, और श्लोक किसी को याद है तो वो बोले, किसी को याद है? जी बोलिए। जी जी। न, जी जी जी, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बोलिए। नेतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अच्छा ये है, हाँ, ननाद ढक्का मनो पंच बारम
सनकादि सिद्धा उधर तु काम। शिव सूत्र जालम जी। तो जी, तो हमने एक श्लोक सीखा था और गोल्डी गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डी गुप्ता जी आपका। तो श्लोक हमने सीखा था, आइए एक बार इसका वाचन करते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजू ननाद ढक्काम नव पंच बारम सनकादि सिद्धा उधर तु कामः एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात महर्षि पाणिनि जी के नृत्य करने के उपरांत, नृत्यावसाने, महर्षि पाणिनि जी के नृत्य करते समय या करने के उपरांत नटराज राजो, भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर ननाद ढक्काम, डमरू को बजाया, नव पंच बारम, नौ पांच 14, यानी प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और उन 14 डमरू, जो उस 14 बार डमरू बजाया उससे 14 बार ध्वनियां निकली, जिसको सनकादि सिद्धा उधर तु काम, उन सनकादि सिद्धों को सिद्ध करने के लिए जो भगवान शिव ने डमरू बजाया, 14 बार बजाया तो 14 ध्वनियां निकली। क्या किया? नेतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम, महर्षि पाणिनि जी ने इनको शिव सूत्र की संज्ञा दी। ठीक है, और ये जिक्र आप नंदिकेश्वर कारिका में अच्छे से पढ़ेंगे। नंदिकेश्वर एक ऋषि थे जिन्होंने इसका सविस्तार वर्णन किया है। और मेरी वॉइस ब्रेक हो गई? हेलो हेलो, जी जी जी, सत्यम सर आवाज जा रही है? जी, तो उनको भगवान शिव ने जो डमरू बजाया था, महर्षि पाणिनि जी ने शिव सूत्र की संज्ञा दी। ठीक है, और इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सूत्रों से प्रत्याहार बनाया जाता है, अर्थात ये सूत्र संज्ञा बनाने के काम आते हैं। और इसको अक्षर समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। इसमें सभी अक्षरों का समावेश है, इसलिए इसे अक्षर समाम्नाय सूत्र भी कहा जाता है। और इसको चतुर्दश सूत्राणी भी कहा जाता है, क्योंकि ये 14 सूत्र हैं। ठीक है, तो अब इन सूत्रों को हम देखते हैं, वो 14 सूत्र कौन कौन से हैं, और आप सभी इसका वाचन करेंगे। सबसे अलग अलग वाचन करवाया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको 14 सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप संस्कृत की शिक्षा अच्छे से नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो आइए 14 जी 14 सूत्रों को ग्रहण करते हैं, स्मरण करते हैं। पहला सूत्र है अ इ उण। क्या है? अ इ उण। दूसरा रि ऋक। तीसरा ए ओम। चौथा ऐ औच। पांचवा है वरट। छठा लड़। सातवां यमंगणनम। आठवां झभैया। नौवां घ ढ और 10वां जब गड़दश। 11वां खप छठथ चट तौ। 12वां कपै। 13वां श। ठीक है, 13वां क्या है? श सर। और 14वां हल। तो ये सारे 14 सूत्र हैं। तो सबसे पहले आपका यही काम है कि इनको याद करेंगे, और मैं सत्यम सर से निवेदन करूंगा कि एक एक का नाम ले और उनसे इन सूत्रों का उच्चारण कराया जाए। जी जी, आपका नाम?
जी जी जी, थोड़ा इस चीज का ख्याल रखें कि रिकॉर्डिंग भी हो रही तो। जी सत्यम सर, एक का नाम आप अनाउंस कीजिए। जी आयुड़। जी संदीप जी, आयुड़, रीड्रिक, ए ओम, ऐ औच, है वरड, लण, यमंगड़नम, झभय, घड़धस, जी जब गड़दस, खप चटत चटताओ, कपै, शश सर, हल। जी, और सत्यम सर आप दूसरे का नाम बोलिए। शेफा, यहाँ पे शेफा यदि हो तो अपने आप को अनम्यूट करें। इस क्लास की सबसे छोटे बच्ची। हाँ जी। जी जी, आप सुनाइए। जी जी, आपने गलत कर दिया। एक जो ए ओम होना चाहिए था वो पहले आना चाहिए था और ए ओच बाद में। और एक जगह और गलत क्या है, घ धश, देन जब गड़दस। जी आगे, कोई नहीं कोई नहीं। जी कंटिन्यू। जी जी, खफ छठत, क्या है आगे, खफ छठत चटताओ। हेलो, कपय, शश सर। जी जी सत्यम सर। अ, जी दरअसल आवाज चली गई थी जी। हाँ, आपने घड़दस तक बोल दिया था, जब गड़दस। उसके बाद है खफ छठत चटतो, उसके बाद है कपय, और उसके बाद है सर, और उसके बाद है हल। तो अब ज्यादा हम इसको उच्चारण नहीं करवाएंगे, अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, वर्णमाला को महर्षि पाणिनि जी ने बहुत ही एक नियम के साथ और बहुत ही सोच के साथ रखा है और एक निम्न क्रम में रखा है। पहले उन्होंने क्या किया, 4 सूत्रों में अच का प्रयोग किया है, अचों को रखा है। ठीक है। हेलो। जी 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 जी, तो बहुत ही नियम को ध्यान में रखते हुए और पाठकों को समझने के ध्यान में रखते हुए कि कैसे पाठक कितनी आसानी से समझेंगे, इनका विशेष ध्यान रखते हुए महर्षि पाणिनि जी ने इन सूत्रों में संस्कृत के वर्णमालाओं को रखा है। ठीक है। तो आद्य 4 सूत्रों में, यानी शुरू के 4 सूत्रों में अचों को रखा गया है। अच अर्थात स्वर। और पहला सूत्र क्या है, अ ई उण। हम जो अंतिम का हलंत अक्षर है, ठीक है, वो नकार हो सकता है, ककार हो सकता है, नकार हो सकता है, चकार हो सकता है। जो अंतिम का अक्षर है इसको हम नहीं गिनेंगे। इसका भी रीजन है, इसको इत कर दिया जाता है, इत संज्ञा हो जाती है इनकी, और ये प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं, तो इसलिए इसको नहीं गिना जाता है। ठीक है। इसको मैंने अभी संक्षिप्त में बताया, जब प्रत्याहार हम पढ़ेंगे तो आपको सविस्तार बताया जाएगा। तो पहला क्या है, अ ई उ, पहले स्वर में यही वर्ड आएंगे, और ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। दूसरा री री, तो ये 2 सूत्र जो है इनमें ह्रस्व स्वरों का समावेश है, जिसे मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है। और जो तीसरा सूत्र है, ए ओम,
ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। ये अकेला स्वर नहीं है, इसका दो स्वरों से निर्माण हुआ है, ए ओ। और चौथा सूत्र है ऐ औच, इसमें भी ऐ औ का समावेश है और ये भी संयुक्त स्वर है। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि आद्य दो सूत्रों में ह्रस्व स्वरों का समावेश है और उसके बाद दो सूत्रों में संयुक्त स्वरों का समावेश है, ठीक है। तो ये 9 स्वर हो गए। और पांचवा सूत्र है हयवरट, ठीक है। तो देखिए अब यहां से हमने बताया कि 4 सूत्रों में अचों को रखा गया है, तो ये अच हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात आती है हल। हल अर्थात व्यंजन। व्यंजन को क्या कहा जाता है? हल भी कहते हैं। तो पांचवें सूत्र से व्यंजन का प्रारंभ होता है और पांचवा सूत्र क्या है? हयवरट। इसमें ह य व र और त को छोड़ देंगे। छठा सूत्र है लड़, इसमें ल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ह को यहां पे से हम हटा देंगे अभी, क्योंकि हकार का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो ये थोड़ा सा इस पे आपको सोचने की जरूरत है। एक सूत्र है, वैसे इसका रीजन है अट कुपु आंग मुयावय, अट कुप आंग नुमेवायपी, ये सूत्र है, ठीक है। अट कुपु आंग नुमेवायपी, इसको ध्यान में रखते हुए 2 सूत्रों का प्रयोग किया गया है। और यह सूत्र जब किसी भी शब्द की सिद्धि करते हैं तो बहुत ही काम आता है, ठीक है। तो यहां पे हम ह को छोड़ देंगे। तो पांचवें और छठे सूत्र में अंतस्थ, अंतस्थ अक्षरों को रखा गया है, ठीक है। और अंतस्थ कौन कौन से अक्षर होते हैं? य व र ल, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें सूत्र यमंगणनम। ये क्या है? अनुनासिक। यानी 7वें सूत्र में अनुनासिक वर्णों को रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें और 9वें सूत्र में। जी जी, वो तो नाक का नाक होता है, ठीक है। अनुनासिक स्वर बोलते हैं इन्हें, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से होता है, ठीक है। तो 8वां 9वां मैं बता रहा था आपको। तो 8वें 9वें में क्या कहा गया है कि इसमें महाप्राण वर्णों को रखा गया है, जैसे झभया, घ ढ ध, ठीक है। तो ये 5 वर्ण जो है इनको महाप्राण वर्ण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें बोलने में ताकत लगती है, ठीक है। जैसे झ भ घ ढ ध, इन्हें स्पष्ट रूप से बोलने में थोड़ा सा ताकत लगती है, इसलिए आचार्य ने इसे महाप्राण कहा है, ठीक है। इन वर्णों को महर्षि पाणिनि जी ने महाप्राण की संज्ञा दी है। अब और साथ ही साथ हम बता दें कि इसमें वर्ग के चौथे अक्षरों का समावेश है, ठीक है। और अब बात करते हैं 10वें सूत्र में। तो 10वें सूत्र में ज ब ग ड द, ठीक है। ज ब ग ड द, यानी वर्ग के तृतीय अक्षर को रखा गया है, ठीक है। और 11वां सूत्र क्या कहता है? ख फ छ ठ थ, यहां तक क्या है? वर्ग के दूसरे अक्षर को रखा गया। देखिए कितना विधि से महर्षि पाणिनि जी ने सूत्रों का निर्माण किया है। सूत्रों को एक वर्णमाला के साथ सूत्रबद्ध किया है, ठीक है। तो ख फ छ ठ थ, यहां तक वर्ण का द्वितीय अक्षर है। उसके बाद च ट त, ये 3 अक्षर, और क प, यानी 11वें में 3 अक्षर च ट त और 12वें में 2 अक्षर, ये वर्ग के प्रथम अक्षर हैं, ठीक है। तो वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, अब ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो व्यंजन में लगभग 5 वर्ग आते हैं, जिन्हें आप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग भी कह सकते हैं, या फिर कु चु टू तू पू, इन्हें भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें एक और संज्ञा दी जाती है,
वो संज्ञा दी जाती है स्पर्श व्यंजन की। किसकी संज्ञा दी जाती है? स्पर्श व्यंजन। और इसका एक सूत्र है कादया मावसाना स्पर्श, ठीक है, यानी क से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं श, श, सर और हल की। तो इनमें ऊष्म वर्णों का समावेश है। ठीक है, इनमें ऊष्म वर्णों को रखा गया है। अब ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? ऊष्म वर्ण वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करने पर ऊष्मा प्राप्त होती है, अर्थात बाहर को हवा निकलती है। ठीक है, और अंतःस्थ जिन्हें बोलने से हवा नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये थे सारे सूत्र, और मैंने आपको बताया कि किसमें अंतःस्थ रखा गया है, किसमें स्पर्श रखा गया है और किसमें ऊष्म रखा गया है। ठीक है, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको। देखिए, यहां से कुछ शॉर्ट प्रत्याहार डालने ला बहुत ही जरूरी है, और सीटेट, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम में ये सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो अच प्रत्याहार में अ ई उ री री अ ई उ री री ए ओ और ऐ औ। ये अच किसे कहा जाता है? तो अच स्वरों को कहा जाता है, और मैंने मूल रूप से स्वर कितने बताए? 9 बताए। वो भी 4 संयुक्त स्वर हैं और 5 ह्रस्व स्वर, जिन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद 5वें सूत्र से आता है हल, यानी 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक व्यंजनों का समावेश है और जिन्हें हल कहा जाता है। तो कोई कहे कि हल से क्या समझते हैं? तो आप बताएंगे कि हल प्रत्याहार में सभी व्यंजनों का समावेश किया गया है। और कोई पूछे वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे ह य व र ल, य म ङ र न, झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ थ च ट त, क प श ष स और ह। ठीक है, तो देखिए ह का 2 बार प्रयोग हुआ है। मैंने बताया कि इसका उच्चारण स्थान के लिए भी बहुत ही महत्व है, इसलिए 2 बार ह का प्रयोग किया गया है, और बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ह का प्रयोग बहुत ही जरूरी है 2 बार। ठीक है, और वो कभी हम सीखेंगे कि कैसे। एक सूत्र भी मैंने बताया था, अट कुपु आंग नुम मेवायपि, तो एक सूत्र है, इससे एक रीजन है। वैसे इसके बारे में 8 कारण बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे, आज के कक्षा में तो नहीं हो पाएगा। तो ये हल प्रत्याहार में व्यंजनों का समावेश है। और कोई पूछे अल प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं? तो अल प्रत्याहार में सभी स्वरों और व्यंजनों का समावेश है। ठीक है, तो अब मैं यही कक्षा को समाप्त करता हूं, व्याकरण की कक्षा को। अब कल हम वर्णमाला के बारे में परसों पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप में से किसी का प्रश्न हो कोई, तो आप रख सकते हैं।